जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 14.1 जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसके वो हम सीखेंगे कैसे करेंगे और इंशाल्लाह मैक्सिमम बेनिफिट इससे भी आप लेंगे जैसे आप लास्ट वीडियो से लेते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके 5 पार्ट्स थे, उसमें से 3 पार्ट्स उसके रैंडमली हमने किए थे, 2 पार्ट्स हमने आप लोगों के लिए छोड़े थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल A इज़ वर्टेक्स एंगल, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रही है, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी AB इक्वल है AC के। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। और फिर वो कह रहा है एंगल A इज़ द वर्टेक्स एंगल, जैसे मैंने अभी सामने आपके लिए बनाया है, वर्टेक्स एंगल, एंड DE इंटरसेक्ट द साइड AB एंड AC एज शोन इन द फिगर। लाइक D से E जो लाइन है वो AB और AC इन दोनों को इंटरसेक्ट इस तरह से कर रही है जैसे कि हमारे फिगर के अंदर है। और फिर वो कह रहे हैं आपको प्रूव करने के लिए एक चीज़ उन्होंने और भी आपको दी है, दैट मेजरमेंट AD और उसका रेशो मेजरमेंट DB से, लाइक यहाँ से यहाँ तक जो रेशो है इस साइड इतने सेगमेंट का रेशो इतने सेगमेंट से वो इक्वल है AE का रेशो EC के। ये चीज़ उन्होंने आपको खुद से ही दे दी और आपको बोला ये है प्रूव दैट ट्राइंगल ADE जो आपका ये ट्राइंगल बनेगा, नेक्स्ट ADE जो ट्राइंगल है इसको भी कह रहे हैं प्रूव कीजिए कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, इसको प्रूव करना हो 2 चीज़ें उन्होंने आपको खुद ही दे दी। एक तो ये रेशो दे दी जो थ्योरम से भी हम प्रूव करके आए थे, ऑलरेडी प्रूव्ड है बल्कि थ्योरम के अंदर येली रेशो, और दूसरी उन्होंने चीज़ ये आपको बताई है कि ये जो गिवन ट्राइंगल है ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि इसकी येली साइड AB इक्वल है साइड AC के। 2 चीज़ें आपको पता चल गई हैं। और अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको ये ट्राइंगल प्रूव करने के बोला है ADE, क्योंकि ABC ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आपको ADE ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है तो उसके लिए आपको मेजरमेंट AD इक्वल प्रूव करना है मेजरमेंट AE के, जो आपको असल में रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं और फिर हम इसमें लिखते जाएंगे जो चीज़ हमको रिक्वायर्ड है गिवन। उसके अंदर उन्होंने हमें जो दिया वो ये दी है मेजरमेंट AB या AB लेंथ जो है वो इक्वल है AC के। और अगर बुक के अंदर ये नहीं भी लिखा हुआ तो भी उन्होंने यूं लिखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उससे हमें पता चला ये 2 साइड्स इसकी एक दूसरे के इक्वल हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने आपको जब ये चीज़ दी है मेजरमेंट AD रेशो मेजरमेंट DB, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट एक्सट्रीम टर्म है मेजरमेंट AD डिवाइडेड बाय जो मीन टर्म है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देते होते हैं हम DB, और ये इक्वल है मेजरमेंट AE डिवाइडेड बाय ये जो लास्ट है मेजरमेंट EC। ये प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का मेथड होता है। सपोज आपके पास इस तरह से एक प्रोपोर्शन है A रेशो B और फिर है आपके पास इक्वल का साइन C रेशो D। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप क्या करते हो, A को B पे डिवाइड कर देते हो इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय D, यानी इक्वल के बाद जो 2 वैल्यूज़ हैं C का C न्यूमिनेटर बन जाएगा D डिनोमिनेटर, और इक्वल से पहले जो 2 टर्म्स है उसमें से पहला न्यूमिनेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर। तो आप इसी रेशो को, ये जो ऊपर उन्होंने आपको प्रोपोर्शन दिया है, इस प्रोपोर्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें आपको गिवन थी और रिक्वायर्ड क्या है, आपको अगर प्रूव करना है दैट मेजरमेंट दैट ट्राइंगल ADE इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपको जस्ट इतना प्रूव करना है दैट AD इज इक्वल्स टू AE, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए इसी को ही, जो ये चीज़ है इसको मैं सेकंड पे रख लेता हूँ, इसको 1 पे। तो कंसीडर अगर करते हैं सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली सॉल्यूशन तो वहीं से स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर मेजरमेंट AD
ओवर मेजरमेंट डी बी। बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो अभी देखिएगा ये आपके पास कैसे प्रूव हो जाएगा। आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ए लिख सकते हैं या ए ई, दोनों एक ही बात है। ओवर मेजरमेंट ई सी या सी ई, दो। अच्छा, अब ये इसके प्रोपोर्शनेटली इक्वल है और ये इसके प्रोपोर्शनेटली इक्वल है। तो अगर आप इक्वल की दोनों साइड पे रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं तो इसका अगर रेसिप्रोकल लें तब भी रेसिप्रोकल भी इन दोनों का इक्वल ही होगा। वैसे रेसिप्रोकल लेने के बिना भी ये सॉल्व हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद ज़्यादा आसान हो जाता है। तो क्यों ना फिर हम आसान काम करें, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेजरमेंट डी बी ओवर मेजरमेंट ए डी इक्वल्स टू मेजरमेंट ई सी ओवर मेजरमेंट ई ए। अब ये इसी ट्रायंगल का ही हमने ये जो गिवन रेशो थी या आपको जो गिवन रेशो थी उससे प्रोपोर्शन बनाने के बाद, एक्चुअली गिवन प्रोपोर्शन है उनमें से हमने इस प्रोपोर्शन को इस फॉर्म में लिखा, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की रेशो इस चीज़ के इक्वल दी हुई है। तो आप अगर रेशो डी बी जो है इसको कन्वर्ट करना चाहें, बल्कि डी बी से प्लस कर दें ए डी की रेशो और इक्वल की दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह कर दें ई सी में ई ए रेशो को ऐड कर दें, तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, ये बिल्कुल उतना ही इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद या फिर ये जितनी इक्वल होगी उतनी ये होगी। कैसे, देखिए, अगर आप इस साइड पे ए डी के अंदर बी डी के अंदर मेजरमेंट जो बी डी है उसके अंदर आप मेजरमेंट ए डी ऐड कर रहे हो और डिवाइड इसी तरह मेजरमेंट ए डी पे ही कर रहे हो। देखिए, ये चीज़ आपने बी डी, इस चीज़ के अंदर बी डी जो थी गिवन रेशो, बी डी न्यूमिनेटर के अंदर जो आपको बी डी नज़र आ रहा है, इस बी डी के अंदर आपने इतनी रेशो इक्वल की इस साइड पे ऐड कर दी। तो बिल्कुल अगर इस रेशो को इस रेशो के इक्वल रखना है तो फिर आपको ई सी के अंदर ये रेशो ऐड करना पड़ेगी, ये लाइन सेगमेंट ई ए ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये चीज़ आपने अगर इस साइड पे ऐड करी है तो फिर आपको पूरी लेंथ या पूरा प्रोपोर्शन बनाने के लिए या सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए जो थ्योरम है उसको इक्वली वैलिड करने के लिए आपको ये साइड दूसरी साइड पे ऐड करना पड़ेगी। इसलिए मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ, मेजरमेंट ई सी प्लस मेजरमेंट ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए ई, या फिर आप ई ए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पे भी मैं ई ए ई ही कर देता हूँ और इधर भी मैं ए ई ही कर देता हूँ, ए ई, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, अब ज़रा आप ऊपर जो न्यूमिनेटर हैं दोनों साइड पे, उन चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हो तो मेजरमेंट बी डी प्लस मेजरमेंट ए डी इधर है और दूसरी साइड पे ए सी प्लस ए ई है। तो ये साइड प्लस ये साइड, इन दोनों साइड्स को ए डी प्लस बी डी करें तो आपके पास पूरी लेंथ बन जाएगी ए से बी तक। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं मेजरमेंट बी डी प्लस मेजरमेंट ए डी की जगह पर मेजरमेंट ए बी। तो हम भी यही लिख रहे हैं, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए डी। बिल्कुल इसी तरह इक्वल के साइन के बाद आप देखिए तो ए सी प्लस ई ए, तो आपके पास ई ए प्लस ई सी, इन दोनों को ऐड करिए तो पूरी लेंथ बन गई ए से लेके सी तक। तो आप लिख सकते हैं मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ए ई। अब चूंकि आपके पास ए बी और ए सी की रेशो, ए बी की रेशो बन रही है ए डी के साथ, जो इक्वल है आपके पास ए सी की रेशो ए ई के साथ। अभी हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव ये करना है ए डी इक्वल्स टू ए ई। उसके लिए यहाँ पे हमने ये रेशोस, ये प्रोपोर्शन डेवलप कर लिया। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर अगर आप नोट करें तो ए बी और ए सी दोनों न्यूमिनेटर्स हैं और ये दोनों न्यूमिनेटर्स उन्होंने आपको खुद बोले हैं कि इक्वल है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल उन्होंने बोला है तो फिर ए बी इक्वल होना चाहिए ए सी के, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। अब दोनों न्यूमिनेटर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो प्रोपोर्शन
होल्ड तभी करेगा अगर इनके डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां से प्रूव हुआ ए डी फिर इक्वल है ए ई के। अभी मैं यही क्वेश्चन, यही चीज जो अभी आपको मैंने बताई है कि अगर एक प्रोपोर्शन के अंदर दो रेशोज के न्यूमिनेटर्स अगर इक्वल हो जाएं तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल होना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन होल्ड ही नहीं करता। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास 1/4 है इक्वल, इधर 1/, मैं x ले लेता हूं। तो अब देखिए न्यूमिनेटर दोनों इक्वल हैं, तो 1/4 तभी इक्वल होगा 1/x के अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो, 4 हो। मतलब 1/4 तभी इक्वल होगा अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो, 4, और मैं वो वहां पे रखता हूं तो 1/4। तो देखिए डिनोमिनेटर्स भी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और दोनों डिनोमिनेटर्स अगर सेम है, यही चीज आप यहां पे अप्लाई कीजिए तो यहां से पता चला मेजरमेंट ए डी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए ई। ये चीज रेज करके यहां पे रिजल्ट लिख लेते हैं हम। फाइनली एज ए बी is equals to AC, hence AD is also equals to AE। और यही आपको प्रूव करना था। proved that triangle ADE is isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था इस क्वेश्चन का। हम इसके बाद करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3।